जयपुर में राहुल नामक एक लड़का पिता रामू माता वासंती के साथ रहता था। राहुल बहुत होशियार और अच्छा लड़का था। वो अपने माता पिता को बहुत मदद करता था। रामू और वासंती को अपने बेटे के व्यवहार पर बहुत गर्व था। एक दिन की बात है, रामू बीमार पड़ा था। घर में आवश्यक चीजें खत्म हुई थी। तब वासंती, हाय भगवान, मैं क्या करूं? खाना पकाने के लिए चीजें सभी खत्म हुई है। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। आपको जो चाहिए उसकी सूची दीजिए। मैं मार्केट जाकर वे सभी चीजें ले आता हूँ। राहुल, तुम छोटे होने पर भी हमारे दुख दर्द को सही समझ लेते हो। तुम्हारे जैसे बेटे को पाकर हम सचमुच बहुत खुश हैं। वासंती राहुल के हाथ में रुपए, थैली और सूची सौंप देती है। राहुल अब सिटी बस पकड़कर मार्केट चला जाता है। वहां घर के लिए सभी पदार्थ खरीद लेता है। लेकिन राहुल को खरीदारी में सब पैसे समाप्त होते हैं। उसे वापस सिटी बस में जाने के लिए भी पर्याप्त रुपए नहीं बचते। अरे, मेरे पास 2-3 रुपए के सिवा और ज्यादा पैसा ही नहीं है। अब घर जाना हो तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। ठीक है, पैदल ही चलो। राहुल अब सारे सामान का बोझ उठाकर घर तक पैदल चलने लगता है। चलते चलते उसे बहुत भूख लगती है। रास्ते में उसे एक बर्गर की दुकान दिखाई देती है। राहुल को बर्गर बहुत पसंद था। वो बर्गर की दुकान के शोकेस में रखे बर्गर को देखते देखते वहीं खड़े हो जाता है। वाह, बर्गर शॉप। पैसे तो पूरा खाली हो गए। पैसे होते तो पेट भर बर्गर खा जाता था। राहुल वहीं खड़े हो जाता है। दुकानदार ये सब गौर करता रहता है। लड़का, तभी से मैं देख रहा हूँ, तुम इधर खड़े क्या कर रहे हो? अंकल, वो कुछ नहीं है। मैं ऐसा ही बर्गर की खुशबू ले रहा था। लड़का, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? इस दुकान पर खुशबू लेने पर भी पैसे देना पड़ता है। तुम जल्दी पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये मैं कहाँ फंस गया? अब मैं क्या करूँ? खुशबू लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। हाँ, एक आइडिया। मैं ऐसा कर देता हूँ। राहुल अपने जेब से 2-3 रुपए के पैसे निकालकर उसे ऊपर उछालते उछालते झन झन आवाज कर देता है। लड़के, तुम क्या कर रहे हो? पैसे क्यों उछालते रहे हो? मुझे पैसे दे दो। आपके बर्गर की खुशबू के लिए पैसे की झंझनाहट ही सही कीमत है अंकल। ठीक से सुन लीजिए अंकल, नहीं तो बर्गर की खुशबू की कीमत बेकार हो जाएगी। तुम बहुत होशियार हो, अंदर आओ। दुकानदार राहुल की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे खाने के लिए मुफ्त में बर्गर भी देता है। भूख से तड़पता राहुल बहुत खुशी से बर्गर खाकर अपने घर के रास्ते पकड़ता है।